सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीएड के बारे में। इग्नो बीएड को लेके बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जैसा कि कन्फ्यूजन है कि क्या अगर मैं इग्नो से बीएड करता हूँ तो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, या दूसरा क्वेश्चंस बच्चों का अधिकांश पूछा जाता है कि जो इग्नो का बीएड है वो मान्यता प्राप्त है, उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। तो ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं बच्चों देने वाली हूँ। इसके साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और अगर आप इग्नो का बीएड इस साल भर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, इसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसके माध्यम से बीएड, सीटेट और इससे रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी जो टीचिंग और लर्निंग से संबंधित होती है वो इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। और भी जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके वीडियोस भी मैं आने वाले भविष्य में इस चैनल में दूंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि अगर आप 2022 में इग्नो से बीएड आपने टारगेट किया है तो आपके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इग्नो बीएड को समझने के लिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको समझाऊंगी कि इग्नो बीएड करने के लिए आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और दूसरे भाग में मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसी कौन सी ज़रूरी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इग्नो बीएड को कर पाएंगे, अन्यथा आप इस बीएड को नहीं कर सकते। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, 1 बाय 1। परंतु उससे पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि इग्नो बेसिकली है क्या, क्या इसकी फुल फॉर्म है और कब ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना, कब से ये प्रोग्राम चला रहा है। तो इग्नो की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये चर्चा का विषय बना सबसे पहले 1985 में। 1985 में एक्ट बना और जिसके अंतर्गत इस यूनिवर्सिटी को खोला गया। इसके अंतर्गत कम से कम 200 प्रोग्राम ऐसे रखे गए जो कि घर बैठे डिस्टेंस मोड से और ओपन मोड से कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप यूजी प्रोग्राम करना चाहे या पीजी प्रोग्राम करना चाहे, या आप डॉक्टरेट करना चाहे या एमफिल इत्यादि जो भी करना चाहे, अपने घर पे बैठ के इग्नो के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों सामान्य सी जानकारी। अब जैसा कि वीडियो आज का स्पेसिफिक है बीएड के ऊपर, तो बीएड की अगर मैं बात करूं तो बीएड करने के लिए इग्नो के लिए आपके पास होनी चाहिए ये सारी क्वालिफिकेशन। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स। अगर आपका ग्रेजुएशन या बीटेक है, बीई है या बीसी आपने किया है, तब भी आप इग्नो से बीएड कर सकते हैं। बात करते हैं अब परसेंटेज की। परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स है तो आपके लिए चाहिए 50% अंक, और अगर आपका बीसीए, बीटेक या बीई है तो आपके लिए चाहिए 55% अंक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कितने साल का कोर्स होता है। तो सभी यूनिवर्सिटी की तरह बीएड भी यहाँ पे 2 साल का होता है, परंतु यहाँ पे थोड़ी सी इतनी छूट दी जाती है कि अगर आप किसी कारणवश 2 साल के अंदर अपना बीएड नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको मिलते हैं पूरे 5 साल, यानी कि आप किसी भी 5 साल को चुन के आप अपने इस बीएड को कंप्लीट कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज तक में इसे फॉर्म को भर सकते हैं और किसी भी एज तक अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। रही बात फीस की, तो फीस इसमें होती है बच्चों 55,000 के आसपास इसमें फीस दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इसके फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो इसके फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन। फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए आपने केवल इन 2 ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके चेक करना है। पहली वेबसाइट है www.igno.ac.in। दूसरी वेबसाइट है ntaigno.ac.in। बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं एनटीए के बारे में भी देना चाहूँगी कि एनटीए क्या है। बेसिकली एनटीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये कौन सी एजेंसी है? ये वही एजेंसी है जो कि यूजीसी, नेट इत्यादि एग्ज़ाम को कराती है। इसके साथ साथ भारतवर्ष के जितने भी हाई लेवल के कोर्सेज होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं ना, उनको कराने की जिम्मेदारी है एनटीए की। तो जो बच्चे इग्नो के बीएड को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको करने से नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इसका बीएड मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उनका जवाब है ये एनटीए। क्योंकि देखो, जहाँ पे एनटीए पार्टिसिपेट कर रहा है, जाहिर सी बात है वो कोई फर्जी तो होगी नहीं। ठीक है, तो एनटीए वो बॉडी है जो कि इस एग्ज़ाम को कराती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो इस प्रकार से, इसमें आते हैं करीबन 100 क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो होता है एमसीक्यू।
2 घंटे का आपका पेपर होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर भी जो होता है वो होता है ऑनलाइन मोड से, और पेपर के जो सिलेबस होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। सिलेबस को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या क्या आपके पास आएगा? सबसे पहली चीज़ आएगी आपके पास जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जो कि आएगी 10 नंबर की। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि आएगी आपकी 20 नंबर की। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, जो कि आएगी 25 नंबर की। टीचिंग लर्निंग द स्कूल, ये आएगी आपकी 25 नंबर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा टोटल पार्ट ए का। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में आएंगे आपके करीबन 5-6 सब्जेक्ट, और उनमें से केवल आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा अपने इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट है साइंस, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है सोशल साइंस, चौथा है इंग्लिश और पांचवा है हिंदी। तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, उनकी जो मार्किंग होगी वो होगी 20, यानी कि चाहे आपने साइंस चुना है या मैथमेटिक्स चुना है तो आपका वो 20 नंबर का पेपर होगा। तो दोनों पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के बन गया आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गई सामान्य जानकारी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि इग्नू से बीएड करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे इग्नू से। वो क्वालिफिकेशन क्या है, ये जानकारी बच्चों मैंने निकाली है इग्नू की वेबसाइट से, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। इग्नू कहता है कि अगर आपने हमारे यहाँ से बीएड करना है तो आपके पास होना चाहिए इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप किसी भी स्कूल में एज ए टीचर पढ़ा रहे हो, आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने इग्नू से बीएड करना है। ठीक है, ये है पहली शर्त इग्नू से बीएड करने के लिए। दूसरी है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो कम से कम ये आपके पास होनी चाहिए। इग्नू कहता है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि आपके पास कोई टीचिंग का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी कि आपने उसको फेस टू फेस मोड पे किया। फेस टू फेस का मोड का मतलब होता है कि आपने रेगुलर वहाँ पे स्कूल में वो प्रोग्राम अटेंड किया हो, आपकी प्रॉपर अटेंडेंस होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस में आपका वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपकी एनसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर आप वो एनसीटी से अप्रूव नहीं होगी, फेस टू फेस मोड नहीं होगा, तो आप इग्नू से बीएड नहीं कर सकते। तो ये जरूरी क्वालिफिकेशन बच्चों आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आपने इग्नू से बीएड करना है। इसके अतिरिक्त अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आपके मैं एक फ़ोन नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके इसे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 01129572939। दूसरा फ़ोन नंबर है 29572936। ये फ़ोन नंबर पे जाके आप सूचना ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इग्नू की वेबसाइट जो है उस पे जाके भी चेक कर सकते हैं, igno.ac.in पे। वहाँ पे जाके आपको पूरे अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों मैं ये बताना चाहती हूँ कि इग्नू से जो भी लोग कोर्स करते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स स्पेशली ये होते हैं कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो इसका जवाब मैं एक ही शब्द में ये कहूँगी कि आँखें बंद करके इग्नू से बीएड करिए या कोई भी डिग्री लीजिए। क्यों? क्योंकि जो इग्नू की जो डिग्री होती है ना, वो केवल यूजीसी अप्रूव नहीं होती है बल्कि एआईसीटी से भी अप्रूव होती है, डीईसी से भी अप्रूव होती है। यूजीसी के तो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो सारी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है। एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये वो बॉडी होती है जितने भी अगर आप टेक्निकल कोर्सेज करते हैं उनका अप्रूवल देती है। और डीईसी का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसलिंग। तो बच्चों ये तीनों बॉडी है जिन्होंने इग्नू के बीएड को और इग्नू के सारे कोर्सेज को मान्यता प्राप्त दी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों इग्नू की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि इसकी जो डिग्री होती है ना, वो केवल भारतवर्ष में ही मान्य नहीं होती अपितु विदेश में भी इसकी मान्यता है। यानी कि अगर विदेश में भी आप कहीं पे इग्नू के आधार पे नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये डीईसी से अप्रूव है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए इग्नू की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इग्नू की जानकारी में ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी,
क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसे काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बीएड सीटेट से रिलेटेड लाती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को बनाने के लिए। और इसके साथ साथ बच्चों, जब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मेरा वीडियो रैंक करने लगता है और मेरे चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और काफ़ी बच्चों को इससे हेल्प मिल पाती है। तो प्यारे बच्चों, बस आज के वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है इग्नो बीएड से लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न है किसी और भी कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस बच्चों, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।